महाकाल की नगरी उज्जैन एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे सावन में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। पूरे देश के श्रद्धालु शिव जी के दर्शन करने यहाँ पे आते हैं। इवन यहाँ पे हजारों कावड़ यात्री आते हैं। इन लोगों को ये नहीं पता होता है कि उपास की चीजें कहाँ पे मिलेंगी और हम कहाँ जाके उपास का फरियाल की चीजें खा सकते हैं। बहुत ही शानदार लग रहा है, दिखने में इतना अच्छा, खा के देखते हैं कितना अच्छा होता है। टोटल 18 आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे कि आपको अगर खाना है उपास में तो 18 चीजें मिल जाएंगे। पहले अपन ने इसमें खिचड़ी डाल दी, हाँ। फिर सेंधा नमक डाल दिया, फरियाली मसाला, उसके बाद फिर ये अपना फरियाली चिवड़ा, उसके बाद ये अपना धनिया। इनके जो तीनों चीजें मिलती हैं वो उपास के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि तीनों उपास में चलती हैं। तो महाकाल के पास में तो बहुत सा ऑप्शन है खाने का। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे ऑप्शन जहाँ पे आपको फरियाली शानदार चीजें मिल जाएंगी खाने के लिए। So let's explore Ujjain with us. It's a सावन special. So, अगर आप महाकाल चौराहे के आसपास हो तो मैं आपके लिए मिठाई का एक बहुत अच्छा ऑप्शन लेकर आई हूँ जो है घंटा वाला। जहाँ पे आपको अमेजिंग रबड़ी मिल जाएगी। सो लेट्स एक्सप्लोर घंटा वाला विद अस। सर घंटा वाला कितने टाइम से उज्जैन में? उज्जैन में 15-20 साल हो गए हैं। घंटा वाला है हमारे यहाँ का फेमस लस्सी, रबड़ी और ये अपना कड़ाह का दूध है। और उपवास में भी आप ले सकते हैं, सावन के में ले सकते हैं। और बच्चों के लिए अपना दूध भी निःशुल्क रखा है। ये आते हैं दर्शनार्थी, वो परेशान होते रहते हैं बच्चों के लिए कि दूध के लिए अपने को चाहिए, तो यहाँ के हम उनको निःशुल्क दूध दे देते हैं। तो भी क्लैरिफाई, जैसे कोई आता है बाहर से और आपका छोटा बच्चा है, आपको दूध के लिए प्रॉब्लम आ रही है, आपको नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पे आपको निःशुल्क मिलता है? बिल्कुल निःशुल्क मिलता है, बिल्कुल। यहाँ बेचक कितनी चक्कर भी वो आए, जितनी चक्कर आए हम उनकी सेवा के लिए हम बैठे हुए हैं, दे रहे हैं। ये बाबा की कृपा से हम हुआ है। सर हमारी शॉप का टाइमिंग बता दीजिए आप। अपनी टाइमिंग तो ये है कि अपनी दुकान शॉप जो है 24 घंटे लगती है, ताले लगती ही नहीं है। और कड़ाह का दूध अपने शाम को 6 बजे से रात को 2 बजे तक मिलता है। और लस्सी, रबड़ी और बच्चों के लिए दूध यहाँ 24 घंटे मिलता है। 24 घंटे मिलता है, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। सो हमने ले लिए घंटा वाला से हमारी रबड़ी जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे आपको रबड़ी मिल जाएगी, यहाँ पे लस्सी मिल जाएगी और दूध मिल जाएगा। दूध का टाइमिंग बेसिकली इवनिंग का होता है। सो आप अगर आप इवनिंग में आ रहे हो तो आपको दूध का भी ऑप्शन मिल जाएगा। सो लेट्स ईट द रबड़ी। इनकी रबड़ी की शुगर बहुत बैलेंस्ड है और ये मलाई की रबड़ी बनी हुई है, तो काफ़ी थिक है रबड़ी। सो यू कैन सी कि कितनी ज़्यादा थिक है। सो मैं आपको उसकी लोकेशन बता देती हूँ। आप जब महाकाल चौराहे पे आओगे वहाँ पे डमरू वाला के जस्ट नीचे इनकी शॉप है और आप 1 घंटे से पहचान सकते हैं। इनके जो तीनों चीज़ें मिलती हैं वो उपास के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि तीनों उपास में चलती हैं। तो अगर आप सावन में आ रहे हो या उपास के दिन आ रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो इफ यू वांट टू एंजॉय रबड़ी महाकाल के आसपास, यू कैन कम घंटा वाला। हम खड़े हैं महाकाल चौराहे पे और हम जाने वाले हैं आशीर्वाद जलपान गृह पे, जहाँ पे आपको खिचड़ी का बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको लोकेशन समझा देती हूँ। ये महाकाल चौराहा है, सामने अपना स्वीट से लगी हुई जो गली गई है, बिल्कुल सीधे जाओगे आपको तीसरे चौथे नंबर की दुकान जो मिलेगी वो आशीर्वाद जलपान गृह मिल जाएगी। सो लेट्स एक्सप्लोर एंड लेट्स विजिट विद अस आशीर्वाद जलपान गृह। एक खिचड़ी दे दो भैया। शॉप कितने टाइम से अपनी? 20 साल हो गए ना, ठीक है। तो हमने हमारी खिचड़ी ले लिया बिकॉज हमारे भैया थोड़े से शाय हैं और वो कैमरा पे नहीं आ सकते हैं। हमारी खिचड़ी है साबूदाना, उसके ऊपर मीठा मिक्सचर डाला हुआ है, फरियाली मिक्सचर बेसिकली। सो लेट्स ईट देयर खिचड़ी। ये ना थोड़ी फीकी टाइप की खिचड़ी है, मतलब इसमें ना बहुत सारे मसाले नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं डली है। यू कैन सी साबूदाना है, हरी मिर्ची है, दाने डले हैं और ऊपर से उन्होंने मिक्सचर डाल के दिया है। ये वैसी खिचड़ी की कोई भी खा सकता है क्योंकि इसका माइल्ड फ्लेवर है, तो बच्चे, बूढ़े, जवान सब खा सकते हैं। सो अगर आप महाकाल आ रहे हो तो महाकाल चौराहे से आशीर्वाद जलपान गृह पे आके आप खिचड़ी खा सकते हो। एक चीज़ और बता देती हूँ मैं कि यहाँ पे 12 महीने खिचड़ी मिलती है और इस पूरे एरिया में, मतलब जो चौक है इसके आसपास ना, खिचड़ी 12 महीने कहीं नहीं मिलती है। सो आपको ना खिचड़ी यहाँ पे सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक पूरे टाइम अवेलेबल मिलेगी। इनका एक स्टॉक खत्म होता है, दूसरा बना लेता है। सो आपको यहाँ पे 12 महीने और 24 घंटे तो नहीं, जितने टाइम इनकी दुकान खुली रहती है उतनी टाइम को खिचड़ी मिल जाएगी अवेलेबल।
महाकाल के पास में तो बहुत शॉप्स हैं खाने का। हम आ गए हैं श्री जैन फरियाली चाट घर पे, जो है सराफा बाजार में। यहाँ पे आपको फरियाली चीज़ों का बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा 12 महीने। सो लेट्स एक्सप्लोर विद श्री जैन फरियाली चाट घर। सर, श्री जैन फरियाली चाट घर कितने टाइम से उज्जैन में? 30-32 साल हो गए चालू करे हुए। 30-32 साल हो गए। और हम शुरू से यहीं पे लोकेटेड हैं? हाँ, पहले वहाँ सामने दुकान लगती थी, लगता था। उसके बाद अभी 5-6 साल यहीं होगा। और हमारे उपवास के कितने ऑप्शन हैं? बस अभी खिचड़ी और टिकिया रहती है। फिर सीजन के साथ चलते हैं, जैसे ठंड में गाजर का हलवा, गराड़ू रहते हैं, वो हो जाता है। क्योंकि 12 महीने तो ये चलता है। खिचड़ी और टिकिया। ठीक है, अपनी लोकेशन समझा देंगे आप थोड़ी सी? ये छोटा सराफा में अपने इधर टॉप एंड टाउन के पास में। सर टाइमिंग बता दो। हाँ, दोपहर में 1:30-2 बजे से रात को 11 बजे तक रहता 1:30-2 बजे से रात को 11 बजे तक। है। और सीजन में जैसे उपवास व्रत रहते हैं, अभी श्रावण सोमवार है, तो सुबह जल्दी खुल जाती 10-11 बजे तक। बाकी फिर वो 1-2 बजे तक खुलती नॉर्मली। और अपना पूरे टाइम खिचड़ी अवेलेबल, जैसे ये खत्म हो गई तो नई बैच? हाँ, वो थोड़ा थोड़ा बनता रहता है, ताज़ा बनाओ, थोड़ा थोड़ा लगाते रहो, वो दिन भर चलता रहता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जब हमने खिचड़ी ले लिया, इसमें साबूदाने की खिचड़ी के ऊपर हमने मीठा मिक्सचर जो फरियाली होता है वो डाला है, नींबू दिया है, मिर्ची दी है, और इसके ऊपर एक मसाला छिटका है ये वाला। सो लेट्स ईट अ खिचड़ी। बहुत सिंपल खिचड़ी है, बहुत ज़्यादा मसाले वाली नहीं है। हल्का सा मुझे इसमें काली मिर्च का टेस्ट आ रहा है, बट टेस्ट वेरी गुड। इस खिचड़ी का टेस्ट अपने आप में बहुत अच्छा लग रहा है। छतरी चौक से जब आप सती गेट की तरफ जाओगे तो भोला गुरु के लिए आप मुड़ते हो लेफ्ट। खिचड़ी खाने के लिए आपको राइट में मुड़ना है। आप खिचड़ी के साथ साथ यहाँ पे आलू की टिकिया भी ट्राई कर सकते हैं, जो पूरी तरीके से उपास फ्रेंडली है। और अगर आपको खिचड़ी का बहुत शौक है, आपको खिचड़ी पसंद है, तो इंदौर की एक बहुत ही फेमस खिचड़ी का मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगी, गो एंड वॉच इट। सो इन्होंने आलू की टिकिया दी है, आलू की टिकिया के ऊपर साबूदाने की खिचड़ी है, साबूदाने की खिचड़ी के ऊपर उन्होंने चटनी डाली है, हरी और लाल दोनों। उसके ऊपर उन्होंने डाला है थोड़ा सा मिक्सचर, उसके ऊपर धनिया, और उसके ऊपर इन्होंने डाला है मसाला। अच्छा, इनकी जो दोनों चटनी है वो एक बनती है अमचूर से और दूसरी बनती है हरी धनिया, पुदीना और मिर्ची से। तो ये दोनों आप उपास में खा सकते हो। पहली बार मैं एक्चुअल में देख रही हूँ कि कहीं पे आलू की टिकिया के ऊपर साबूदाने खिचड़ी डाल के देता है। So this is going to be my first experience. So let's eat it. Actually, honestly, ये खा के आपको नहीं लगेगा कि आप उपवास का खा रहे हो, क्योंकि ना नॉर्मली लगता है लोगों को कि उपवास की चीज़ें बोरिंग होती हैं। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो और आपका उपवास है तो आप ये खा सकते हो। अगर आपका उपवास नहीं भी है so at least try it once. सराफा बाजार के आसपास दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड ऑप्शंस फॉर उपवास। हम आ गए हैं सावरिया खिचड़ी, जहाँ के साबूदाना वड़े के चर्चे बहुत सुने हैं मैंने। हम आए हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने की ऐसा क्या है इनके साबूदाना वड़े में जो इतनी बातें हो रही है उसके बारे में। टावर से इंदिरा गांधी स्क्वायर आएंगे, इंदिरा गांधी स्क्वायर पे लेफ्ट में देखोगे तो इंडियन बैंक के जस्ट नीचे है। सो लेट्स एक्सप्लोर सावरिया खिचड़ी। कितना टाइम हो गया सावरिया खिचड़ी? सर हमारे को 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। और हमारे क्या क्या मिलता है? हमारे यहाँ साबूदाना वड़ा, फरियाली खिचड़ी, दही खिचड़ी, फिंगर आलू मिलते हैं। और अपना 12 महीने 12 महीने मैडम, खाली संडे वाले रोज शॉप बंद रहती है। 12 महीने अपना फरियाली खिचड़ी का ही सिस्टम है। और अपना टाइमिंग क्या रहता है? ये सुबह 8 बजे से लेकर तो रात को 10 बजे तक। इसके लोकेशन समझा देंगे? इसकी लोकेशन सर ये इलाहाबाद बैंक, इंदिरा गांधी चौराहा, फ्रीगंज उज्जैन। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। सो हमने हमारा साबूदाने का वड़ा ले लिया है। मैं बता देती हूँ उसमें क्या क्या डाला है। इसमें साबूदाने का वड़ा है, इन्होंने ऊपर से दही डाला है, चटनी डाली है, जो फरियाली मिक्सचर होता है वो डाला है, और चिप्स डाली है, और ऊपर से धनिया डाला है। इसमें हल्का सा नमक और मसाला भी रहता है इनका, फरियाली मसाला वो भी डालता है। इन्होंने प्रॉपर ना देखो चाट बनाई है, बहुत ही शानदार लग रहा है। अब दिखने में इतना अच्छा, खा के देखते हैं कितना अच्छा होता है ये। साबूदाना का वड़ा मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपका फरियाली फेवरेट फूड कौन सा है। तो चीयर्स फॉर साबूदाना वड़ा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो कॉम्बिनेशन बना के दिया है ना इसका, टू गुड। दही मीठा है, चटनी का टैंगीनेस आ रहा है, हरी चटनी डाली है उसका टेस्ट आ रहा है पुदीने का, और जो साबूदाने वड़े का खुद का टेस्ट है, वो सब कंबाइन होके एक फ्लेवर का बॉम्ब बन रहा है आपके मुंह में, जो फट जाएगा। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो
तो सांवरिया खिचड़ी पे ये जरूर ट्राई करना। दिस इज नाउ वन ऑफ माय फेवरेट डिश। पहले अपन ने इसमें खिचड़ी डाल दी, हाँ। फिर सेंधा नमक डाल दिया, फरियाली मसाला, हाँ। और घर का अपना फरियाली मसाला घर पे ही बनाते हैं, हाँ। बड़े मसालों से बनता है वो, और हल्का सा खट्टा मीठा टेस्ट के लिए शक्कर का बुरा आ जाता है। हाँ। उसके बाद फिर ये अपना फरियाली चिवड़ा, हाँ। उसके बाद ये अपना धनिया, हाँ। उसके बाद फिर आ जाते हैं नींबू, ये आ गया नींबू, उसके बाद ये मिक्स हो जाता है सारा मसाला। अब ये हो गई आपकी खिचड़ी तैयार। आ गया आपका फरियाली चिवड़ा, चिप्स, चम्मच, और ये धनिया। सो हमने हमारी खिचड़ी ले ली है, खिचड़ी है, उन्होंने उसके ऊपर मिक्सचर डाल के दिया है, चिप्स है। सो लेट्स सी खिचड़ी कैसी है इनकी। इस शॉप के बारे में तुमको एक चीज़ बताती हूँ, ये शॉप भी 12 महीने खुली रहती है और आपको यहाँ पे मतलब फरियाली आपको 12 महीने मिलेगा। जैसे कि सर ने बताया यहाँ पे लोग खट्टी मीठी खिचड़ी पसंद करते हैं, तो इसका बहुत ही अच्छा टैंगी फ्लेवर आ रहा है और शक्कर का बहुत ज़्यादा फ्लेवर नहीं है, बहुत बैलेंस्ड है इसमें। तो आपको ऐसा लगा कि मीठी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही बैलेंस फ्लेवर डाला है इन्होंने, और ऑल इन ऑल बहुत अच्छी खिचड़ी है। सो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप इनकी खिचड़ी भी ट्राई कर सकते हो, हल्का सा मसाले वाली बट वेरी बैलेंस्ड। सर क्वालिटी जैसे सर अपने पास में रात को माल बच भी जाता है, यानी सुबह उस चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं, और सुबह आलू धो के फ्रेश करने के बाद में उसको उबालने के बाद में हम टोटल चीज़ यहीं पे करते हैं। साबूदाना भी यहीं करता है, मिक्सचर चीज़ भी सब बाजार का माल है अपने करने, और जो मेन चीज़ें सब अपने यहीं होती है सर। मैं आ गई हूँ सपना स्वीट्स एंड नमकीन पे। हम लोग पहले यहाँ पे आ चुके हैं, बट यहाँ पे जब मैं पिछली बार आई थी तो इन्होंने मुझे उपास के बहुत अच्छे ऑप्शंस बताए थे, तो मुझे लगा कि इनकी वैरायटी जितनी मुझे उस दिन दिखी थी उस हिसाब से उपास के वीडियो में ये शूट करना तो बनता है। लेट्स एक्सप्लोर अगेन सपना स्वीट्स एंड नमकीन। कौन कौन सी मिठाइयाँ हैं? सबसे पहले बंगाली में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो बंगाली मिठाई है वो भी पास में ही आती है। हाँ, ये हमारा जो छेना है, जो बंगाली मिठाई बनता है, बंगाली मिठाई, उसमें ये ऑप्शन है, तीन ऑप्शन आएंगे उसमें। ठीक है। फिर इसका एक वैरायटी और बनता है जिसको बोलते हैं गुपचुप, नहीं आ रहा है ये बात। तो जो गुपचुप है ये भी उपास में चलेगा? हाँ बिल्कुल, ये चारों आइटम उपास में चलेंगे आपको, चारों बंगाली आइटम। और क्या क्या मिल जाएगा हमारे पास? देन उसके बाद में इंद्राणी है, जो आपने पहले बताया था, ये वाला। सी इंद्राणी, डिलीशियस थिंग, मैंने जो खाई है उज्जैन में। और एक ये बनता है शिकंजी। शिकंजी, इंद्राणी और शिकंजी का हम पहले भी वीडियो कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल। और जो इंद्राणी है उसका भी थोड़ा सा ऐसा है, मतलब उसमें 7-8 चीज़ें मिक्स होकर बनता है, जैसे फ्रूट, ड्राई फ्रूट, नट्स, चेरी, रसमी, रबड़ी, बंगाली, सभी का मिक्सअप होता है। देन उसके बाद तैयार इंद्राणी तैयार, मतलब हमारे यहाँ का हैशटैग आइटम है बिल्कुल ये सब। ये सारी चीज़ों का टाइमिंग मतलब 12 घंटे का रहता है, और सारी चीज़ें फ्रेश मिलेगी आपको। जैसे इंद्राणी ये हमारा 7-8 बजे तक सेल आउट हो जाता है। ठीक है, मतलब ये सब फ्रेश रहती है, उस दिन सारा की फ्रेश ही रहती है, उसी दिन का मिलेगा। हम खा रहे हैं छेना रोल, दिस इज छेना रोल राइट? जी। मुझे ना ऐसा लगता है कि कोई भी मिठाई जो होती है उसको वो फ्रेश है कि नहीं उसकी सॉफ्टनेस से पता चलती है। इसमें पिस्ते का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल दिस इज वेरी गुड। और वो ये काफी सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट मतलब अगर फ्रेश है तो वो सॉफ्ट होगी वरना वो खराब नहीं लगती है। दिस इज वेरी गुड। मतलब राखी पे सबसे ज्यादा डिमांडेड मिठाई में 2 मिठाई रहती है बंगाली में, गोल्डन रस माधुरी, देन छेना रोल, सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है। छेना रोल तो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये मावे का सेक्शन है पूरा, और इसमें भी जो ऊपर की 2-3 लाइनें हैं वो पास में चलेगी यार। ये 1 2 3 नीचे की लाइन अगर हम छोड़ देते हैं टोटल 18 टू 18 आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे कि आपको अगर खाना है पास में तो 18 चीजें मिल जाएंगी हमको यहीं पर। ये ड्राई फ्रूट और एक ये दूध मलाई लड्डू बनता है, ये भी उपास में चलता है, ये प्योर दूध से बनता है क्योंकि डायरेक्टली प्रिपेयर होता है। ये बड़े आइटम है। ये वैसा है दूध मिश्री का लड्डू। हाँ, दूध मिश्री का लड्डू बोल सकते हैं। हाँ, दूध मिश्री का लड्डू। और यहाँ पे पूरा ड्राई फ्रूट का है, तो ये 2 जो सेक्शन है पूरे उपास वाले हैं। हाँ, पूरे उपास वाले हैं, और इसमें से 3 आइटम शुगर फ्री भी हैं। ये हाँ, काजू पंच, काजू नहीं, ये लीची वाला, हाँ, एंड देन अंजीर वाला, अंजीर कटलेस और अंजीर लीची। अच्छा, आपको अगर शुगर फ्री खाना हो तो ये भी ऑप्शन अच्छा है। तो हमारे पास मीठे का तो हो गया, नमकीन के कितने ऑप्शन? नमकीन में भी बहुत ऑप्शन है, बता देते हैं। 10 ऑप्शन है हमारे पास। आपको लाल मिर्ची का ऑप्शन मिल जाएगा, खट्टा मीठा ऑप्शन मिल जाएगा,
ये नॉर्मल सॉल्टेड है, नॉर्मल सॉल्टेड है। और ये केले का ऑप्शन मिल जाएगा। ये सब इसमें सेंधा नमक है सब। हाँ, समझ लेना। और ठीक है। सबसे ज्यादा हमारा जो स्पेशल है वो फलारी मिक्सचर है। फलारी मिक्सचर है। हाँ। ये आलू का दाने का होता है। ये खट्टा मीठा है कि कैसा है? खट्टा मीठा, टेस्ट करिए। हल्का सा स्वीट है और नमकीन है, हाँ। कॉम्बिनेशन में है। और ये हमारे दाने हैं। हाँ, ये काली मिर्ची के दाने हैं। और आप दाना भी देखेंगे तो हम एकदम गोल्ड वाला यूज करते हैं। तो बड़े दाने ना तो बहुत क्रंची हैं। हाँ, दिस इज वेरी गुड। और एक ये सबसे डिफरेंट चीज है। ये साबूदाने का मिक्सचर। बाकी सारे साबूदाना से मिक्सचर से थोड़ा सा अलग है। मतलब आपने और भी जगह खाया होगा, इसको टेस्ट करिए, थोड़ा सा अलग है ये। क्या रहता है इसमें? अच्छा, ड्राई और भुना हुआ है। हाँ बिल्कुल, रोस्टेड साबूदाना है। और इसका टाइमिंग भी 3 मंथ्स का है। स्पेशल बनता है एकदम बिल्कुल, और मसाले भी एकदम हैंडमेड रहते हैं इसके। और बाकी सब नमकीन के भी हैंडमेड मसाले हैं सारे हमारे। इसका फ्लेवर आसपास है इसके, बट ना इसका जो साबूदाना है वो बहुत सॉफ्ट है। हाँ, जैसे नॉर्मली साबूदाने के मिक्सचर क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है साबूदाना। हाँ। ये बहुत सॉफ्ट है। सॉफ्ट है। सो ये मतलब नॉर्मली जिसको नहीं, जैसे जो लोग थोड़े से ओल्ड एज में जाते हैं ना, हाँ। उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है ये। सभी के लिए बढ़िया। फलारी आइटम तो मूंगफली में बनता ही है, बाकी जितने भी सारे आइटम है वो भी मूंगफली में बनाए जाते हैं हमारे यहाँ पे। तो और ये एक स्पेशलिटी हमारे नमकीन की, सारा नमकीन मूंगफली तेल का बना हुआ मिलेगा आपको। सर की खट्टी मीठी चिप्स है। लेट्स ट्राई दिस। एकदम क्रिस्पी आएगा बिल्कुल ये। साबूदाने की खिचड़ी के मसाले जैसा टेस्ट आ रहा है इसके मसाले का। मसाला तो वही है ना, सेंधा नमक, काली मिर्ची, काला नमक, हल्का सा शक्कर डाला हुआ है। शक्कर, वो सब। हाँ, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। मतलब ये अगर साबूदाने खिचड़ी के साथ जाओ तो कॉम्बिनेशन बहुत बिल्कुल अच्छा बिल्कुल, आएगा। बहुत सही जम सकता है। वेरी गुड। आपको स्पून का यूज नहीं करना पड़ेगा, आप चिप्स का यूज कर सकते हैं। हाँ, साबूदाने खिचड़ी खाते वक्त आप चिप्स का यूज कर सकते हो। ये जो है ना, तो लेट्स ट्राई दिस। दिस इज एक्चुअली गुड। मिर्ची का बहुत अच्छा किक है इसमें। अगर आपको स्पाइसी चीज़ें पसंद है या उपवास में कुछ स्पाइसी खाना चाहते हो तो ये चिप्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। सावन में उपवास के तो बहुत सारे आइटम्स है, और जिनका उपवास नहीं है उनके लिए कुछ यूनिक चीज है। आइए बताइए। बता रहा हूँ मैं। तो जिन लोगों का उपवास नहीं है उनके लिए स्पेशल आइटम है घेवर, कॉइन घेवर, जो कि रबड़ी वाले बनते हैं। इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि ऑल ओवर इंडिया में आप देखेंगे घेवर दूध से बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ दूध प्लस पनीर का भी यूज करा जाता है इसमें। अच्छा, बहुत ही एकदम अलग टाइप का घेवर है। तो ये जो घेवर का आप कवर टेस्ट है करके ये देखिए। पनीर का बना हुआ है। हाँ, इसमें पनीर मिक्स है। वाह यार। तो अगर कोई आ रहा है जिसका उपास नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली सबका उपास तो नहीं हो सकता। हाँ, आप उपवास वाले के साथ आ रहे हो और आपके लिए कुछ खरीदना है आपको, तो आप ये खरीद सकते हो, राइट। इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आ रहा है। घेवर का टेस्ट बहुत अच्छा है। नॉर्मली आपको बड़े घेवर देखने को मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ, ये कॉइन साइज घेवर आता है। छोटा सा, मतलब एक बंदे के हिसाब से सही है ये। बिल्कुल। और इसमें जो रबड़ी डली है ना, वो उस घेवर के ऊपर बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रही है। मतलब फ्लेवर एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दिस इज वेरी गुड। अगर आप किसी उपास वाले के साथ आ रहे हो और आपको उपास नहीं है, सो यू कैन बाय दिस फॉर योरसेल्फ एंड यू कैन से कुछ मीठा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सो दिस इज काजू का सोन, जो काजू से बनता है। काजू की सोन जैसे पपड़ी। बेसन की सोन पापड़ी बेसन से बनती है, प्योर फ्लेवर्स में खाया होगा आपने ऑल ओवर इंडिया में। वैसे हम बनाते हैं प्योर काजू में, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में से आपको उज्जैन में मिलेगा। हाँ। ये स्पेशलिटी है इसका, स्पेशलिटी प्योर काजू से बना हुआ है, तो उपास में चलता है ये। सो लेट्स ट्राई काजू सोन। बिल्कुल बिल्कुल, ट्राई करिए आप। टेल यू, काजू सोन मैंने पहले ट्राई किया हुआ है। ये ना बहुत सॉफ्ट होता है, या एक्चुअली मुंह में रखते ही घुल जाता है। और इसको ना यू कैन से ड्राई काजू कतली का टेस्ट आता है इसमें से, जो वेरी गुड। सो आज हम हमारा वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आपकी फेवरेट फरियाली डिश कौन सी।